हेलो फ्रेंड्स, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग के अंदर ही अपन आज पढ़ रहे हैं एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ होता है समानता, सिमिलरिटी, समरूपता। मतलब दो शब्दों के बीच में आपस में क्या चीज समान है वह हमें पता करना होता है। एनालॉजी तीन तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होती है वर्ड बेस पे, एक होती है डिजिट बेस पे, एक होती है अल्फाबेटिकल बेस पे। तो ये कुछ यंत्र है नापने का, उससे क्या चीज़ नापते हैं वो मैंने लिखा हुआ है, एक बार आप भी नोट कर लें और इसे याद रखें। ये है सिस्मोग्राफ, भूकंप नापने के काम आता है। लेक्टोमीटर, दूध की शुद्धता की नापते हैं इससे। अल्टीमीटर, ऊंचाई नापने के काम आता है। हेमेटोलॉजी, रक्त से संबंधित होता है। पेडोलॉजी, मिट्टी से संबंधित होता है। प्लेस्टोलॉजी, जीवाश्म से संबंधित होता है। एरोमीटर, भार एवं घनत्व नापने के काम आता है। केस्कोग्राफ, पादप वृद्धि को नापने में काम आता है, वनस्पति शास्त्र में काम आता है। फेनोमीटर, समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। यह अल्ट्रासाउंड बेस पर काम करता है और इसकी यूनिट होती है फेदम। जैसे ऊंचाई अपन फीट में नापते हैं वैसे ही समुद्र की गहराई अपन फेदम पे नापते हैं। एक फेदम बराबर होता है 6 फीट और एक फेदम बराबर होता है 1.8288 मीटर। अब अपन कुछ सवाल करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है स्पाइगोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है बीपी, यहाँ लिखा हुआ है हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मापी। तो आगे क्या होगा? अब ये स्पाइगोमीटर है तो ये अपने को पता है भाई ये बीपी नापने के काम होता है। तो इस पर ये लिखा हुआ हाइग्रोमीटर मतलब हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी क्या काम आता है? ये ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, वायु में आर्द्रता नापने के काम आता है। तो यहाँ आंसर ये आएगा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है कैटल मतलब मवेशी मतलब रंबाना, मवेशी क्या करता है? रंबाता है। ऐसे यहाँ लिखा हुआ उल्लू, तो उल्लू क्या कर रहा है? उल्लू की आवाज आती है हु, तो यहाँ आएगा हूट। ऐसे यहाँ लिखा हुआ मक्खन, यहाँ लिखा हुआ दूध। तो दूध और मक्खन में आपस में क्या रिलेशन है? दूध से मक्खन बना मतलब मक्खन एक प्रोडक्ट है। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ शराब, तो शराब किससे बनती है? शराब बनती है अंगूर से। तो ये आंसर होगा आपका अंगूर। समाजशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? समाज का। तो यहाँ लिखा हुआ पादप विज्ञान मतलब वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? पौधों का। तो ये आ जाएगा प्लांट्स पादप यहाँ आएगा। यहाँ लिखा हुआ आइलैंड टापू, यहाँ लिखा हुआ आर्चीपेलागो। टापू और आर्चीपेलागो में क्या संबंध है? टापू मतलब हो गया आर्चीपेलागो, टापुओं का समूह होता है। ऐसे यहाँ शिप लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क है। शिप और शिप जहाँ खड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? जहाजों का समूह। तो उसके लिए शब्द है फ्लीट, FLEET, फ्लीट बेड। जैसे यहाँ लिखा हुआ हार्ट, यहाँ लिखा हुआ पेरिकार्डियम। तो हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में आपस में क्या संबंध है? पेरिकार्डियम होता है हार्ट का बाहरी भाग। ऐसे यहाँ ब्रेन लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा? ब्रेन का बाहरी भाग। ठीक है साथियों, अब डिजिटल बेस पे जैसे लिखा हुआ 5:35 अपॉन यहाँ क्वेश्चन मार्क है 5 और 35, तो आगे क्या आएगा? तो आगे ये प्राइमरी अंक है तो ऑप्शन में दिया हुआ था तो 7 और 17 आएगा। ऐसे क्वेश्चन ये 6:18 समानुपात 4 लिखा हुआ, आगे क्या आएगा? मतलब 6 और 18 के बीच में क्या संबंध है ये अपने को पता करना है। तो 6 का स्क्वायर किया तो 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 आएगा। तो 6 और 18 का रिलेशन अपने को पता नहीं किया। ऐसे यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 2 से डिवाइड करिए 8, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 3 9 समानुपात 72 72। 9 उसका क्या संबंध है पता करेंगे। 7 और 2 जोड़ा तो 9 आ गया। ऐसे अब यहाँ 12 लिखा हुआ है तो आगे क्या होगा? तो वही है, क्या जोड़ेंगे आप? 12 कैसे कैसे आ सकते हैं? 10 और 2 जोड़ के भी 12 आ सकते हैं, 6 जोड़ के भी 12 आ सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में लिखा हुआ है जो देखो आप 8 4 ऑप्शन में लिखा होता तो 8 और 4 आ जाएगा 12।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 18 और 30 इनके आपस में क्या रिलेशन है वो पता करना है। 18 2 से इंटू किया तो 36 आ गए, 36 में से 6 माइनस किया तो ये 30 आ गया, मतलब 18 और 30 का रिलेशन अपने को पता लग गया। जैसे यहाँ 36 लिखा हुआ है, 36 को 2 से किया तो 72 आ गए, 72 में से -6 किया, यहाँ करना वही यहाँ किया तो 66 आ गए, तो यहाँ आंसर 66 आ गया। ऐसे ही यहाँ 20 और 11, 20 और 11 का क्या रिलेशन है, 20 में 2 जोड़े प्लस 2 से डिवाइड किया तो 11 आ गया, तो 11 ये रिलेशन पता लग गया अपने को 20 और 11 का। ऐसे यहाँ 102 लिखा हुआ है, 102 में 2 जोड़े 2 से डिवाइड किया तो 104 डिवाइड 2 तो 52, तो 52 आंसर आ गया। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है सिंधु और मानसरोवर। सिंधु और मानसरोवर में क्या रिलेशन है, मानसरोवर है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऐसे यहाँ गंगा लिखा हुआ, तो गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा निकलती है गंगोत्री से, तो यहाँ ऑप्शन हो गया आपका गंगोत्री। ऐसे यहाँ लिखा हुआ महानदी और कृष्णा, इन दोनों का क्या रिलेशन है, ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे यहाँ तापी लिखा हुआ है, तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आपने, तो अब अरब सागर में गिरने वाली नदी लिखनी है, क्योंकि तापी अरब सागर में गिरती है, महानदी कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ नर्मदा लिखे आई, क्योंकि नर्मदा अरब सागर में गिरती है। ऐसे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है वो आपको याद करना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेनार, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसको याद करने का फॉर्मूला है, मोहनदास करमचंद गांधी बंगाल के पीजी में रहते थे, MKGBPZ, ये आप याद रख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ये नदी के बारे में आप पता कर सकते हो। अरब सागर में गिरने वाली नदी है इंडस, सिंधु नदी, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, ये नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ऐसे अल्फाबेटिकल बेस पे PST लिखा हुआ है, FIZ लिखा हुआ है, इन दोनों में रिलेशन पता करना है। P से F -10 हो रहा है, S से I -10 हो रहा है, T से Z -10 हो रहा है। ऐसे यहाँ MXV लिखा हुआ है, M से -10 किया, M का मान होता है 13, 10 कम किया तो C, 13 में से 10 गए तो 3 नंबर पे जो आता है वो ये लिख देंगे C। X 24, 10 कम करा, 24 में से 10 कम हो तो 14, 14 पे N आता है N लिख देंगे। V 22, 10 कम करा तो 10 12 पे आता है L तो L लिख दिया। तो इस तरीके से अपन ये कर सकते हैं। अब आ गया रैंकिंग। रैंकिंग में फॉर्मूले हैं वो लिखा हुआ आपका, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक पता होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है अपन, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। -1 इसीलिए करते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार गिनते हैं, इसीलिए अपन टोटल लगाते हैं -1 कर देते हैं। जैसे ये देखेंगे आप क्वेश्चन 1, क्रमांक, राम का क्रमांक बाएं से 15 है, मतलब राम का क्रमांक क्या है, बाएं से 15, लेफ्ट से राम का क्रमांक 15 है, तथा दाएं से राम का क्रमांक 14 है, मतलब इधर से राम का क्रमांक 14 है। तो कुल संख्या बताओ, मतलब दोनों व्यक्ति का क्रमांक अपने को पता है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, 15 + 14 29 -1 इज इक्वल टू 28। का क्रमांक बाएं से 13वां है और उसी पंक्ति में कुल 40 जने हैं, तो A का क्रमांक दाएं से क्या होगा, तो फार्मूला लगाएंगे अपन, लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस R+1। तो ये दाएं से पूछ रहा है, लेफ्ट से टोटल 40 है, 40 लिख दिए, बाएं से 13 तो 13 लिख दिए, +1 इज इक्वल टू 28, 40 - 13 + 1 इज इक्वल टू 28, ये सम हो गया उसका। तो A का क्रमांक अब दाएं से क्या होगा, 28वां होगा। ऐसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं। किसी पंक्ति में A का स्थान बाएं से 20वां है, तो A का स्थान बाएं से 20वां है, B का स्थान दाएं से 15वां है, ये B का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो A का स्थान बाएं से 23वां हो जाएगा,
ए बी की जगह आ गया, बी ए की जगह चला गया, ए आया बी की जगह, तो इसका स्थान क्या हो गया, 23वां हो गया। तो बताइए कुल कितने व्यक्ति है। तो फॉर्मूला लगेगा टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और -1, क्योंकि ये अपने को पता लग गया, यहाँ 20 था, यहाँ 23 हो गया और बी यहाँ आ गया, तो बी का स्थान 18 हो गया। तो मतलब 15 पे था और स्थान परिवर्तन किया तो 18 हो गया। तो मतलब 15 के बाद 16, 17 और 18, तो 18 लिख दिया। तो 20 प्लस 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। तो टोटल जने हो गए 37। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा और दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो मतलब बी का स्थान तो क्या हो गया, स्थान परिवर्तन के बाद 18 हो गया, दोनों के मध्य कितने व्यक्ति होंगे, तो दोनों के मध्य 2 व्यक्ति होंगे। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ए बाईं ओर से 10वां है, मतलब ए यहाँ से 10वां है और बी दाएं से 9वां है, दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाएं से 15वां हो जाता है, मतलब दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, क्रॉस हो गए, ए 15वां हो जाता है। तो बताइए कुल कितनी संख्या है। तो वही टोटल वाला फार्मूला गया, लेफ्ट प्लस राइट -1, 9 बता देखिए स्थान परिवर्तन करके यहाँ आ गया उसी जगह, तो 15 हो गया, 9 प्लस 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 23। एक इसमें अधिकतम संख्या पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना अपने को, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम, एम मतलब मिडिल, दोनों के बीच में कितने जने हैं वो अपन जोड़ेंगे तो अधिकतम संख्या आ जाएगी। और इसी का न्यूनतम संख्या पूछे तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, मिडिल में कितने जने हैं +2 करना है और फिर उसको इसमें से माइनस करना है। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को एक व्यक्ति 2 बार गिनने में आ रहा है, इसीलिए एक फॉर्मूला लगाएंगे अपन, न्यूनतम संख्या भी इसकी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ओके। ये टॉपिक भी रैंकिंग वाला कंप्लीट हो गया है। एनालॉजी अपन ने पढ़ा, रैंकिंग अपन ने पढ़ा, आज अपने 2 टॉपिक पढ़े हैं। अब इसके सारे क्वेश्चन जो भी पुराने आपके पास हो, पुराने प्रश्न पर पढ़े हो, आप सारे सोल्व करें। कहीं भी अटके, कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये मेरा नंबर है 8696902395, इस पे आप कॉल करिए। जय हिंद साथियों।